जो भरा नहीं है भाव से जिस्मी बहती हुई रफ्तार नहीं, जो भरा नहीं है भाव से जिस्मी बहती हुई रफ्तार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसे स्वदेश से प्यार नहीं। मैं जाहिर अंसारी संथाल परगना महाविद्यालय के हिंदी विभाग के छात्र, मैं मयूराक्षी नदी के तट पर स्थित इस दुमका की इस पावन धरती को मैं सत सत नमन करता हूं। आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार के साथ मैं आप सबों के बीच एक राष्ट्र एक चुनाव के बारे में दो शब्द कहना चाहूंगा। एक राष्ट्र एक चुनाव से संदर्भ क्या है, मेरा मतलब क्या होता है कि एक राष्ट्र, क्योंकि चुनाव एक ऐसा प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं और उन्हीं प्रतिनिधियों की बदौलत से हम संसद में अपनी आवाज को बुलंद करते हैं। और जब एक राष्ट्र एक चुनाव की बात होती है कि एक राष्ट्र एक चुनाव क्या होता है, क्योंकि लोकसभा और विधानसभा और स्थानीय स्तर पर जो चुनाव जो है वो एक साथ होना चाहिए, जो कि हमारे 170 विधि आयोग के कमेटी ने सिफारिश किया था कि देश में अब एक साथ चुनाव होना चाहिए। लेकिन समस्या क्या हो रहा है कि जब भारत 1947 में जब आजाद हुआ था तो उस टाइम में 1947 से लेकर 1951 तक भारत में अंतरिम सरकार चली थी और उसके बाद 1951 से लेकर 1952 से 1967 तक चुनाव हुए, लोकसभा और विधानसभा के साथ साथ चुनाव है। फिर ऐसे क्या वजह हुई जो चुनाव ठप हो गया? रीजन था कि उस वक्त विधानसभा के चुनाव भंग हो जाते थे। अगर केंद्र में सत्ता मजबूत होते थे तो राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता था, जिस वजह से चुनाव का जिस सीक्वेंस है कहीं ना कहीं बदल जाता था। अब उस आ गया है समय कि हमें एक साथ चुनाव कराना चाहिए। इसके पीछे संदर्भ क्या है कि हम एक राष्ट्र के निर्माण में, राष्ट्र की उन्नति के बारे में, और जो इतना बड़ा खर्चा जो हम मिलिटराइज करते हैं अभिशासन के संदर्भ में, चाहे व्यक्ति विनिमय के संदर्भ में, तो उसको एक सिंक्रोनाइज वे में हमें सोचना चाहिए। और चुनाव जो है 3 स्तर पर है, एक नेशनल डे हो, और मेरा व्यक्तिगत मानना है कि विधानसभा लोकसभा एक साथ हो सकता है, या फिर विधानसभा या फिर लोकसभा और विधानसभा एक साथ, और विधानसभा और लोकसभा तो 2 साल के अंदर एक साथ हो सकता है, क्योंकि इसको एक वे में कर सकते हैं, इसीलिए साथ साथ होना चाहिए। इसलिए कबीरदास की पंक्ति है कि धीरे धीरे रमाना धीरे सब कुछ होए, माली सिंचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। हमें एक साथ मिलकर धीरे धीरे से चुनाव करना चाहिए। धन्यवाद।